नमस्कार। आपको बता दें कि दिल्ली के अग्रणी स्पाइन सर्जरी विशेषज्ञों की एक टीम ने उन्नत सर्जिकल तकनीकों को अपनाने के अपने समृद्ध अनुभव को साझा किया, जो मरीजों को अधिक सुरक्षित, सटीक और शीघ्र रिकवरी के विकल्प प्रदान करता है। ये तकनीक विशेष रूप से डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रक्रियाओं में उपयोगी सिद्ध हो रही है। आज की स्पाइन सर्जरी एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें उन्नत सर्जिकल उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जो सर्जनों की कुशलता के साथ मिलकर उत्कृष्ट देखभाल सुनिश्चित करते हैं। रोबोटिक स्पाइन सर्जरी अत्याधुनिक रोबोटिक सिस्टम्स के समावेश से सर्जिकल प्रिसीजन को एक नया आयाम देती है। ये तकनीक विशेष रूप से स्पाइनल फ्यूजन और डिफॉर्मिटी करेक्शन जैसी प्रक्रियाओं में कारगर सिद्ध हो रही है। मेरा नाम डॉक्टर गुरुराज संगोनी मठ है। मैं एसोसिएट डायरेक्टर एंड यूनिट हेड के तौर पे इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर जो वसंत कुंज में स्थित है, वहाँ पे रोबोटिक स्पाइन सर्जन के तौर पे काम करता हूँ। तो आज हम यहाँ एकत्रित हुए स्कोलियोसिस और काइफोसिस, जो स्पाइन का डिफॉर्मिटी होता है, ये स्पाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसका अवेयरनेस के लिए और स्पाइन के प्रॉब्लम्स के अवेयरनेस के लिए, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी अवेलेबल है जो ट्रीटमेंट के लिए, उसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जब स्पाइन टेढ़ा हो जाता है उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं, जब स्पाइन आगे की तरफ झुक जाता है उसको हम काइफोसिस बोलते हैं। मतलब अपीयरेंस ठीक से नहीं हो पाता है, एक शोल्डर ऊपर नीचे हो जाता है, छाती ऊपर नीचे हो जाती है, तो और आदमी झुक के चलने लगता है, तो एक तरीके से अच्छे से दिखता नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये हाथों पैरों में कमज़ोरी कॉज कर सकता है और सांस लेने में भी दिक्कत कॉज कर सकता है। तो इसको हम पहले से, मतलब जब कम है तभी इसको हम पकड़ ले और इसको डायग्नोसिस कर ले, तो हम बिना सर्जरी के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैक्शन होता है, जैसे हम एक खिंचावट देते हैं उससे, और बेल्ट लगा के इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम इसको सही स्टेज पे पकड़ नहीं पाते हैं, तो उसके कारण जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमारे पास पहुंचते हैं, तो हमें इसके लिए सर्जरी करना पड़ता है। लेकिन पहले सर्जरी थोड़ा सा रिस्की हुआ करता था, बट आज के टाइम पे रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के द्वारा और कंप्यूटर नेविगेशन के द्वारा ये सर्जरीज बहुत सेफ हो चुके हैं। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, सब अपने बच्चों में ये सिम्टम्स है वो देखे कि कोई शोल्डर ऊपर नीचे तो नहीं है, छाती ऊपर नीचे तो नहीं दिख रहा है, इस चीज़ का हम एक बार ध्यान दें। और आपको कोई भी डाउट आए तो स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिले और कंसल्ट करें। 3 तरीके के स्कोलियोसिस होते हैं। एक तो बाय बर्थ होता है, तो जिसमें एक एक्स्ट्रा हड्डी है, और एक होता है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस, जिसमें हमारे अदर जैसे पोलियो हो गया, हमारे पास जैसे स्ट्रोक हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गई, तो ऐसे मरीजों में जो स्कोलियोसिस होता है उसको हम न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस बोलते हैं। और एक इडियोपैथिक स्कोलियोसिस होता है जिसका रीजन हमें पता नहीं है ये क्यों हो रहा है, तो ये बहुत कॉमन है। तो जब डेफिनेटली कुछ जेनेटिक डिसीजेस है जो हमने बोला बाय बर्थ होता है, इसको हम कंजेनाइटल स्कोलियोसिस या काइफोसिस बोलते हैं। ये बच्चों में बाय बर्थ ही हो सकता है, एंड इसका ट्रीटमेंट बहुत जटिल है, एंड बहुत जल्दी से हमें ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे में ये डिफॉर्मिटी इतना बढ़ जाता है कि बच्चा सांस भी नहीं ले पाता है प्रॉपर्ली। कुछ बच्चों की डिफॉर्मिटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है जिसके लिए हर एक को सर्जरी की जरूरत है। अगर इस टेक्नोलॉजी की बात करें, वो उन्हीं लोगों को दिया जाता है, उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जिनको सर्जरी की जरूरत है। रोबोटिक सर्जरी या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी नेविगेशन सर्जरी से एक्यूरेसी बढ़ती है स्क्रू की, तो उससे एक 70-75 साल के अगर बुजुर्ग हैं, उनसे तो बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलेगा एक बच्चे को, अगर उसके कॉम्प्लिकेशन रेट हमने परमानेंट कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो अगर कम किए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, डिफॉर्मिटी करेक्शन बच्चों में ज्यादा बेहतर होता है अगर हम ये टेक्नोलॉजी लेते हैं। जैसे अभी हमने समझा कि कई बार स्पाइन सर्जरी में अगर कुछ भी हम लोग इधर या उधर हो जाए, जैसे डॉक्टर गुरुराज ने बोला, जिससे कमजोरी आ सकती है, तो हमारे करियर में हम जो पांचों बेटे अग्री करेंगे, कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हम लोग जब कोई सर्जरी करते हैं तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सर्जरी के दौरान कोई भी प्रेशर आए। तो यही एक उदाहरण है 10 साल के बच्चे का, जिसके स्पाइन में इन्फेक्शन होने के वजह से उसे डिफॉर्मिटी हो गई। हम लोग एज अ स्पाइन सर्जन कुछ हमारे फॉर्मूला है जिसके साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं बच्चों के केस में कि कौन से केसेस में इन्फेक्शन होने से डिफॉर्मिटी आगे होनी है नहीं होनी है। अगर ये चीज पहले पकड़ में आ जाए तो उसको रोका जा सकता है। ये 10 साल का बच्चा टायर 2 सिटी से मैनेज होकर मेरे पास पहुंचा, जिसे इन्फेक्शन आज से 2 साल पहले हुआ था और काफी बुरा इन्फेक्शन था, जिसे उस टाइम पे प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं दिया गया था।
रोबोटिक सर्जरी इस केस में करके, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक तरीके से बीमार था जिसमें हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कुछ भी प्रेशर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आए, तो एक एक्यूरेट वेरी डेलिकेट सर्जरी परफॉर्म की गई इस बच्चे में, जिससे आज ये जो बच्चा है चल फिर तो रहा है ही इवेंचुअली, बट उसके साथ साथ ये बच्चा आज नेशनल लेवल पे एक स्विमिंग भी कर रही है। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।